रिसेंटली आपको सरप्राइज़ मिला स्पेशली नए सेलर्स को कि बाय रिक्वेस्ट रिमूव हो गया, अब ऑर्डर कैसे लेंगे, है ना। और एवरी सेकंड पर्सन इज़ मैसेजिंग में, सर फाइवर के अपडेट के बारे में कुछ बताएं सर, अब क्या होगा हमारा। कुछ भी नहीं होगा, जो पहले नहीं हो रहा था अभी भी नहीं होना कुछ, ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। एक चीज़ समझ लें यहाँ पर मार्केट प्लेसेस को लेके कि जो बंदा ज़्यादा सेल्स जनरेट करवा के देगा लोग उसे ही ज़्यादा पसंद करते हैं, कंपनी ऑनर्स उसे पसंद करते हैं, मार्केट प्लेसेस उन्हें ही सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, उन्हीं की प्रमोशन होती है, उन्हीं को आगे लेके जाया जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली हम एज ए न्यू सेलर इंक्लूडिंग मी, मैं अभी भी नया सेलर ही समझ लें आप मुझे, ठीक है ना, मैं पंगे लेता रहता हूँ और कभी भी स्टेबल मेरी प्रोफाइल नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि आदत ही ऐसी है। लेकिन एज ए न्यू सेलर आप कह सकते हैं कि ये लगातार ऑर्डर्स मिलना थोड़ा मुश्किल है आज के ज़माने में, ठीक है, क्योंकि हमें अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। नए नए सेलर्स होते हैं, समझ नहीं आती ब्रीफ्स और बहुत सारी और चीज़ें हैं, फाइवर कैसे वर्क करता है, एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है। नए गिग्स आते हैं, उसको पुश मिलता है, कुछ इंप्रेशन मिल जाते हैं, क्लिक्स मिल जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं, वो हमारा गिग रैंक कर गया। लेकिन मसला ये है कि जब तक गिग वो वाली गेम जो है आपकी कन्वर्जन नहीं करेगी, सेल नहीं जनरेट करेगी, उसको आगे पुश नहीं मिलेगा। एल्गोरिदम ऐसा वर्क कर रहा है, ठीक है ना। मैं नहीं कहता और बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि यार बाय रिक्वेस्ट रिमूव कर दी, अब हम ये सीन कैसे चलेगा, अब नया सेलर कैसे सर्वाइव करेगा, क्योंकि नए सेलर की गिग नहीं रैंक हो रही थी तो वो बाय रिक्वेस्ट पे जाकर अपनी ऑफर सबमिट करवाते थे। पहले ये समझ लें कि बाय रिक्वेस्ट रिमूव क्यों कर दी गई। मैं नया सेलर आया हूँ, 15 दिन 20 दिन वेट किया, ऑर्डर नहीं आया, जाके बाय रिक्वेस्ट पे देखा, अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करवा दी। आई एम अ ग्रेट फ्रीलांसर हैविंग 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, आई कैन क्रिएट लोगोज, ब्रांडिंग, और ये और वो, और ये मेरा पोर्टफोलियो का लिंक है एंड डन। और उसका देखा देखी और पता नहीं बीसियों लोग जो है ना वो यही काम कर रहे हैं, बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, माशाल्लाह से इसी रीजन से जो है ना सारे लोग यही काम करना शुरू हो जाते हैं। अब ये स्पैम कहलाता है, ठीक है ना। आपके इनबॉक्स में आके मैं आपको टॉन्ट करूं बार बार आके, मुझे काम दो, मुझे काम दो, मुझे काम दो, आप मुझे ब्लॉक कर दोगे, ठीक है ना, इरिटेट हो जाओगे। तो ये वाली चीज़ें हैं भाई, फाइवर भी इसी तरह के सिस्टम, उसके पीछे भी बंदे बैठे हैं, वो चीज़ गौर कर रहे हो, तो उनका भी एक सिस्टम है, उनका भी सारा कुछ चल रहा है। तो वो इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने कहा कि बाय रिक्वेस्ट को इम्प्रूव करते हैं, फीचर उड़ाओ पहले, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों के फीचर रिमूव्ड हैं, मेरे अभी तक शो हो रहा है बट मैं उसको कभी यूज़ ही नहीं किया, कभी भी नहीं यूज़ किया मैंने उसे, ठीक है। और अब जो है उन्होंने एक नया मैचिंग सिस्टम, मुझे तो वैसे कुछ मंथ से पहले ही पता था कि ये कुछ सीन बनने वाला है, क्योंकि मेरे पास एक फ़ीचर शो हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ। और वो फीचर है गेट ब्रीफ का, ठीक है। थोड़ा सा जूम करता हूँ आपको, फिर मैं दिखाता हूँ। आई डोंट वांट टू शेयर माय क्रेडेंशियल, ठीक है। और जिनको पता है और खुदारा मेरा आलो आलो आलो, ठीक है ना, फाइवर यूज़र नेम ना शेयर किया करो। तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास है गेट ब्रीफ का ऑप्शन, ठीक है। इसको हम क्लिक करते हैं, अगर क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास मिनिमम रेट आता है। अब इस रेट के ऊपर आपने याद रखना है कि चले मैंने इसको 50 पे सेट किया, अब इस रेट को आपने याद रखना है, ठीक है। अब मैं आगे जो नए फीचर्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, देन आपको समझ आएगी अब गेम क्या होने वाली है, ठीक है, फाइवर के ऊपर आने वाले दिनों में। तो बायर आता है वेबसाइट के ऊपर और वो कहता है मुझे कुछ चाहिए, तो उसको एक पॉपअप मिलता है या उसको एक साइड पर मैसेज आ जाता है या नोटिफिकेशन आ जाता है कि भाई अगर आपको कुछ चाहिए है तो कुछ पोस्ट करो। एक ये फीचर आ गया, एक डायरेक्टली वो सर्च इंजन पे जा कर सकें, यानी दोनों तरीके से वो आपको पुश करेगा फाइवर कि आप सर्च भी कर सकते हैं या किसी तरीके से उसको नोटिफिकेशन जाएगा कि आप अपनी ब्रीफ पोस्ट करें, ठीक है ना। अगर कोई रिक्वेस्ट है, अगर आप फीचर डिज़ाइनर्स को हायर करना चाहते हैं, फीचर्ड सेलर्स को अप्रोच करना चाहते हैं, या आप अपनी ब्रीफ शेयर करना चाहते हैं और हमारा जो मैचिंग सिस्टम है वो आपके लिए अच्छे फ्रीलांसर ढूंढ के लाए, तो ये वाली ब्रीफ का फॉर्म जो है वो फिल कर दें, तो ये आपके पास यहाँ पर शुरू हो जाता है। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद ही आपके पास आएगा डिस्क्रिप्शन, जो उसे लोगो शोगो चाहिए, कैटेगरी सेलेक्ट कर लेगा, कितने कॉन्सेप्ट चाहिए या किस किस्म के कॉन्सेप्ट चाहिए, वो 3-4 स्टाइल आपके सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद जो जो उसे चाहिए वो वहाँ पर पिक कर लेगा। कंटिन्यू के ऊपर वो क्लिक करेगा तो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर डेडलाइन है और बजट है, ठीक है जी। यहाँ पर वो टाइमलाइन सेलेक्ट करेगा कितने दिनों में चाहिए, और नीचे आ गया बजट। अब वो आपका बजट $50 और दूसरा यहाँ पर अगर वो $50 लिखता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना,
तो दोनों का बजट मैच कर गया, यानी आपने अपनी प्राइसिंग जो थी ब्रीफ की वो 50 रखी हुई थी कि और यानी 50 वाले प्रोजेक्ट्स मुझे मिले और यहाँ पर जो बजट है वो भी 50 है, तो आप मैचिंग करके बाकी चीज़ें मैकेनिज्म करते कि आप लोगो डिज़ाइनर हो, क्या आपने ये चीज़ें फिल की हुई हैं, आपके गिग के अंदर मौजूद हैं, तो उस चीज़ की बेस के ऊपर वो ऑटोमेटिकली आपको मैच करवाएगा और आपके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा। अब नोटिफिकेशन जो होगा वो आपका कुछ इस तरह का दिखेगा जो मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। ये आपके पास आएगा जी, इट्स अ मैच, वी थिंक यू आर ग्रेट फिट फॉर दिस ब्रीफ, ठीक है। और उसके बाद आपके पास जो मैसेज वगैरह आएंगे वो इस तरह के भी आ सकते हैं, अ न्यू सर्टिफाइड क्लाइंट हैज़ मैसेज यू। जब आप उस नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे कि ब्रीफ आपके से मैच की है, तो आपके पास ये वाला पेज एक तरह का ओपन हो जाएगा। इसमें 2 बटन होंगे, नॉट इंटरेस्टेड और क्रिएट ऑफर का। नॉट इंटरेस्टेड से ये आप इग्नोर कर देंगे। अगर आप ये अपॉर्चुनिटी अवेल करनी है तो क्रिएट ऑफर के ऊपर क्लिक करके आप सीधा उसके इनबॉक्स में पड़ जाएगा। अब इस पेज के ऊपर रोनाल्डो की ये रोनाल्ड है, उसकी ब्रीफ है, उसके बारे में जो उसने इंट्रोड्यू लिखा था अपनी फॉर्म फिल करते वक्त, जो जो उसे चाहिए था वो यहाँ पर सारा कुछ मेंशन किया हुआ है उसने। उसके बाद आप यहाँ पे क्रिएट एन ऑफर के ऊपर क्लिक करते हैं एंड देन हम उसके इनबॉक्स में आ जाते हैं, ठीक है जी। अब इनबॉक्स में आके हमने जो भी गिग सेलेक्ट करना है, कितने दिन में आपने डिलीवर करना है, कितने कॉन्सेप्ट थे, कितने रिवीजन से, क्या सोर्स फाइल प्रोवाइड करो, जैसे हम एक अपनी ऑफर सबमिट करवा रहे होते बाय रिक्वेस्ट की तरह, या एक कस्टम ऑफर सबमिट करवाते हैं अपने इनबॉक्स में वाया इनबॉक्स, वो वाली चीज़ होगी। आप ऑफ़र अपनी भेज देते हैं, अगर आपकी ऑफ़र उसको पसंद आती है तो वो आपको हायर कर लेगा, आपका ऑर्डर प्लेस कर दे, अगर नहीं आती तो वो इग्नोर करके चला जाएगा। तो ये सारा मैकेनिज्म जो है वो होने जा रहा है इन फ्यूचर। अभी जो है कईयों को कुछ फीचर्स मिले हुए हैं, गेट ब्रीफ का ऑलमोस्ट सबको मिला हुआ है, लेकिन ये जो फीचर है बायर्स को किसी किसी को मिला हुआ है और आने वाले दिनों में शायद सबको मिल जाए। लेकिन द मेन थिंग इज़ कि अब इस तरीके से ये मैकेनिज़्म वर्क करेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो बिगनर्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है वो ये है कि उनको स्टार्ट में अगर ये फ़ीचर नहीं अवेलेबल, अगर उनको ये लगातार ऑफर्स नहीं मिल रही, तो सारी जो उसकी गेम है वो गिग रैंकिंग के ऊपर चली जाएगी, ठीक है ना। ऑब्वियसली अगर ये चीज़ करते हैं तो वो अपने एल्गोरिथम को भी वो इम्प्रूव करेंगे और नए सेलर्स को भी मौका देंगे। अभी भी वो यही चीज़ करते हैं कि एवरी 15 to 20 डेज़ वो गिग शफलिंग कर देते हैं, ठीक है ना। गिग शफलिंग में से अच्छा खासा रैंक्ड गिग उठा के दूसरे पेज पे और एक नॉन रैंक्ड गिग उठा के फर्स्ट पेज पे आया था और उसको ऑर्डर मिलना शुरू होते हैं। इसे गिग शफलिंग कह रहे हैं, यानी कि वो हर किसी को तकरीबन मौका देने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, वो फ़िल्टर आउट करते जा रहे हैं। मैंने पहले भी कई वीडियोज़ में बताया है, मैं अक्सर लाइव सेशंस में भी बताता हूँ कि वो फ़िल्टर आउट करते जा रहे हैं। वो जो नकारा लोग हैं जो कि एवं किसी की वीडियो देख के इंस्पायर होकर फाइवर का अकाउंट बना लिया और उसके बाद वो काम करना चाह रहे हैं, या 1-2 स्किल सीखी, स्किल भी नहीं सीखी, बस 1-2 ट्यूटोरियल्स देखें, वो कार्ड बनाना आ गया उस तरह का, तो वो आके जी गिग बना ली और फिर कहते हैं ऑर्डर नहीं आ रहा है ये वो, या 1 महीने की ट्रेनिंग ली है किसी से या 2 महीने काम किया है थोड़ा सा और आके गिग बना ली। भाई उन लोगों के लिए जगह ये मुश्किल होती जा रही है, तंग होती जा रही है, ठीक है। और उनको हमेशा से क्वालिटी सेलर्स चाहिए, किसी भी वेबसाइट को हमेशा से क्वालिटी फ्रीलांसर्स चाहिए होते हैं। तो मेरी यही गुजारिश है आपसे कि 5-6 माह लगाएं, साल लगाएं, 2 साल लगाएं, किसी भी फील्ड में प्रो हो जाएं। जब आपको लगे कि मैं हर किस्म की मुश्किल को हल कर सकता हूँ इस फील्ड के रेलिवेंट, चाहे ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, चाहे आप वेब डेवलपर हैं, चाहे ऐप डेवलपर, चाहे वर्डप्रेस डेवलपर हैं, कुछ भी हैं आप, चाहे डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, ये जो इधर उधर की जो बातें हैं ना जी, एक दिन में ये सीखें तो इतने कमा लेंगे, 1 माह में ये सीखें तो इतने कमा लेंगे, तो पहले भाई इन पे कान धरना बंद करो, सुन लो, लेकिन एक चीज़ दिमाग में ये डाल लो कि टाइम लगता है चीज़ें सीखने में, क्वालिटी वाले वर्क करने में। आप पहले उस लेवल को छू लें, किसी अच्छे मेंटर को की रहनुमाई ले लें, किसी अच्छे बंदे से कर लें, किसी अच्छी एकेडमी से जाके रब्ता कर लें कि यार मैं क्या इस काबिल हो गया हूँ या मुझे कर देंगे, वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिए वो बंदा खुद भी फ्रीलांसर हो, वो खुद भी इस फील्ड का उसको हाव ना हो, वो खुद भी फ्रीलांसिंग कर चुका हो, इस चीज़ का उसको पता हो, वही अच्छा बंदा है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह ये चीज़ें चलती रहेंगी। मेरा ये पर्सनल आपको एक एडवाइस है कि ये फाइवर अपवर्क वाली गेम से थोड़ा सा निकलना शुरू हो जाएं। जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो परेशान है कि मुझे ऑर्डर नहीं आते, ये वसीम अपनी ब्रांडिंग करना शुरू कर दें, ठीक है।
पेज बना लें, इंस्टाग्राम पेज बना लें, उसके ऊपर अपना काम शुरू करें, वेबसाइट बना लें, उसके ऊपर अपनी लिस्टिंग करें सर्विसेज को, उसको प्रमोट करना शुरू करें। अब टाइम जो है ना वो टफ़र से टफ़ होता रहेगा, जो सर्विसेज हैं वो टफ़ से टफ़ होती रहेंगी, लेकिन मेरी ये आपसे एडवांस में गुजारिश है जो कि इसको आगे परसू करना चाह रहे हैं, क्रिएट एजेंसीज़, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर लें। गोरे जो हैं ना उनको थोड़ा सा फॉलो करें। हमारे जो लोकल मेंटोर्स हैं ठीक है वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा वो पीछे हैं। जैसे हम टेक्नोलॉजी में 10-20 साल पीछे हैं ना, इसी तरह हमारे मेंटोर्स इंक्लूडिंग मी अभी भी हम थोड़ा पीछे हैं। तो थोड़ा सा गोरों को देखें वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा फुटस्टेप फॉलो कर लें, कामयाब होंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।